श्री गणेशाय नमः। कार्तिक महात्मा का 7वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियम सुनिए। यह मैं आपको संक्षेप में बतलाता हूँ। जो मनुष्य कार्तिक मास का व्रत करता है वह सब तरह के अधिक अमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई तथा मादक वस्तुओं का प्रयोग ना करे। यह व्रत करने वाला दूसरे का अन्न ग्रहण ना करे, किसी से द्वेष ना करे, तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा न करे, देवता, वेद, ब्राह्मण, गौ, व्रती, नारी तथा राजा, गुरुजनों की निंदा ना करे। यह व्रत करने वाला दाल, तिल, पकवान और क्रिय का हुआ भोजन ग्रहण ना करे, चुगली, निंदा ना करे, किसी भी जीव का मांस छूना, पान में चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का प्रयोग ना करें। बकरी, गाय और भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु के दूध कभी प्रयोग में ना लावे। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी और केवल अपने लिए पकाए हुआ अन्न का प्रयोग ना करें। कार्तिक मास के व्रती सदा ब्रह्मचर्य से रहें, पृथ्वी पर सोवें और दिन के चौथी पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करें। वह केवल नरक चतुर्दशी को तेल लगा सकता है, अन्य तिथियों में बिल्कुल नहीं। कार्तिक मास के व्रती को मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली इन सब वस्तुओं का प्रयोग में ना लावे। लौकी, मट्ठा, काशी फूल, तरबूज इन सब वस्तुओं को कार्तिक मास में व्रती बिल्कुल सेवन ना करें। मासिक धर्म वाली स्त्री से चांडाल, पापी, ब्राह्मण, दोही और नास्तिकों से बिल्कुल बातचीत ना करें। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायण आदि का व्रत करें, उपयुक्त नियम का पालन करें। कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य प्रतिपदा को कुमड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दसवीं को लौकी, एकादशी को परमल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्टा, चतुर्दशी को तथा पूर्णिमा को साग वह वस्तुएं प्रयोग ना करें। आंवला का प्रयोग रविवार को ना करें। व्रती यदि शाकों में कोई शाक सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देकर फिर खाएं। यही विधान माघ मास में केवल के व्रत के लिए भी है। देवोत्थानी एकादशी के पूर्वोक्त विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करें। उनको विधिवत करने से मनुष्य को देखकर यम के दूत भी इस प्रकार भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। यह कार्तिक मास का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वह 1000 की संख्या में किए जाने पर इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य केवल स्वर्ग में रह जाते हैं, किंतु कार्तिक मास में व्रत करने वाला प्राणी सीधा वैकुंठ को जाता है। इस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी तरह कार्तिक मास का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता भी करते हैं। कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश होता है। उस स्थान पर जहाँ की वह रहता है भूत पिशाच आदि कोई भी नहीं रहने पाते। विधि सहित कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्यों के पुण्यों का वर्णन श्री ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। यह व्रत संपूर्ण पापों को नाश करने वाला, पुत्र पौत्र और धन धान्य को बढ़ाने वाला है। बोली श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। 7वां अध्याय समाप्त।